बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने सीटों को लेकर जिस तरह से बीजेपी को अपने पाले में किया और बिहार की राजनीति का चमकता सितारा चिराग पासवान कैसे बने, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए आज हम इस कहानी के बारे में बात करते हैं जिसके वजह से चिराग पासवान आज बिहार की राजनीति में अपने आप को चमकता सितारा घोषित कर दिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के जीवंत और अक्सर उथल पुथल भरे राजनीतिक परिदृश्य में चिराग पासवान का उभार एक सम्मोहन जैसा है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को विरासत से जोड़ता है। इस कहानी की घुमावदार गलियों में घूमते हुए हमें आशा और निराशा के बीच के जटिल नृत्य की याद आती है। एक ऐसा विषय जो राजनीति के क्षेत्र में गहराई से गूंजता है। असफलताओं और सफलताओं से भरे चिराग पासवान का सफर न केवल एक नेता का इतिहास है बल्कि अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित एक युवा के लचीलेपन का प्रमाण भी है। दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान एक समय अपने पिता की विशाल विरासत से जुड़ी उम्मीदों के जाल में फंसे हुए थे। बिहार की राजनीति में एक महानायक रामविलास अपनी चतुर सौदेबाजी और दलित हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा था तो उनके पिता की उपलब्धियों का प्रभाव उन पर हावी हो गया। 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव उनके लिए कठिन शुरुआत साबित हुई। 135 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट हासिल करने वाली उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को केवल 6% लोकप्रिय वोट मिले। विश्लेषकों ने भी उन्हें तुरंत एक ऐसे नेता के रूप में खारिज कर दिया जिससे अपना आकर्षण खो दिया और उन्हें अपने प्रख्यात पिता की परछाई मात्र घोषित कर दिया। उन पर संदेह का साया भी मंडरा रहा था, यह कहते हुए कि वह रामविलास पासवान के करिश्मे और राजनीतिक कौशल को बराबरी वो नहीं कर सकते। अधिकांश विश्लेषक ये भूल गए कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिहार में लगभग 5% है और चिराग की लोजपा ने 6% लोकप्रिय वोट जीतकर बुरा प्रदर्शन तो नहीं किया था, यह देखते हुए कि इस युवा नेता का अपने दम पर चुनाव लड़ने का ये पहला प्रयास था। लेकिन अगर आपको बता दें कि उस लचीले बांस की तरह जो झुकता है तो पर टूटता नहीं, चिराग ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। प्रतिनिधित्व की चाहत रखने वाली पीढ़ी की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अपने दृष्टिकोण के नए सिरे से ढाला और उनकी युवा दृष्टता जो है वो भी स्पष्ट हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चिराग की लोजपा ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी पर जीत हासिल की। एक उल्लेखनीय स्ट्राइक रेट जिसने न केवल आलोचकों को चुप करा दिया बल्कि बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को भी पुनर्जीवित करने का काम किया। लेकिन अब जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी बातों को मनवाया है और अपनी ताकत को दिखाया है, चिराग पासवान की यात्रा पर विचार करते हुए उनके अनुभवों का द्वंद्व सामने आता है जो विरासत की परछाई और व्यक्तिगत विजय की चमक के बीच झूलता रहता है। बिहार में जहां राजनीति अक्सर अस्तित्व के खेल जैसी लगती है, चिराग की कहानी याद दिलाती है कि लचीलापन और अनुकूलनशीलता अप्रत्याशित लाभ दिला सकती है। असफलताओं को भविष्य की सफलता की नींव में बदलने की उनकी जो क्षमता है वो राजनीतिक पुनर्निर्माण की कला का एक सबसे बड़ा सबक है जो औरों के लिए काफी कुछ सिखाने पर मजबूर करता है और सीखने पर मजबूर करता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।